ये कथा 4 घंटे चले, 5 घंटे चले, आपको उठने का मन क्यों नहीं होता बताओ? क्या घुट्टी पिला रहे हैं हम आपको? ये कथा रूपी अमृत है। जब दृष्टांत आता है, जब उदाहरण आता है, जब अनुभव आता है, तो हम सभी श्रोताओं को गर्दन हां करके बोलना पड़ता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। घर जाकर आप आचरण करो मत करो, पर कथा में तो आपका ये ब्रेन जो है ये कहता है महात्मा इंद्रदेव जो कह रहा है वो सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। बार बार माथा हिलता है, इसका कारण ही वही है। आचरण हो न हो घर में जाकर फर्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई तो यहां दिमाग कहता है, दिल कहता है। गुरुदेव ने कहा जाओ जहां सूर्यांचल होता है, सूर्य अस्त होता है, उस धरती पर पहुंच जाओ। समुद्र के तट पर, सागर के तट पर जाकर महादेव का ध्यान करो। गुरुदेव के कहे अनुसार वचन को पालने के लिए चंद्र देवता पश्चिम दिशा में चले गए, सौराष्ट्र की पावन धरती पर। बेहद बिहंत अरण्य था, भयंकर जंगल। अब कल्पना करिए उस बेहद जंगल में वहां त्रिष्टत में बैठ गए और भगवान महादेव का प्रणव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहे। 6 महीने तक उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया और ओम नमः शिवाय से जो जल उन्होंने अंकित किया था अंगुष्ठ पर, उस अंगुष्ठ से जो जल का गड्ढा भर गया, उस जल के गड्ढे से स्नान किया। चंद्र देवता का शरीर धीरे 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 रोग मुक्त होने लगा। महादेव भी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए पार्वती को लेकर। चंद्र देवता को आकर महादेव ने कहा कि क्या चाहते हो वरदान? हे चंद्रदेव। चंद्रदेव ने नेत्र खोलकर प्रभु दर्शन किया, प्रणाम दंडवत हुआ तो चंद्र देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, महादेव आप प्रसन्न हैं मेरी भक्ति से, तो मुझे दक्ष प्रजापति के उस अक्षित रोग से मुक्त कर दीजिए। मैंने अपनी पत्नियों के साथ किया जो दुर्व्यवहार है, उसके कारण मुझे दक्ष प्रजापति ने जो सजा दी वो मुझे मंजूर है। अब मैं कदापि अपनी पत्नियों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, पर मुझे इस मुक्ति दिलाओ इस क्षित श्राप से। महादेव कहते हैं दक्ष प्रजापति का श्राप मुक्त नहीं हो सकता है वत्स, पर तुमने जो महादेव को प्रसन्न कर दिया इसका पुण्य तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरे भजन करने से, मुझे प्रसन्न करने से 14 दिन तक तुम निरंतर आकार में बढ़ते रहोगे, सुंदर होते चले जाओगे। और जैसे ही 14वें दिन के बाद 15वां दिन आएगा, तुम्हारा पूर्णांक होगा, पक्ष बदल जाएगा, कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, तुम्हारा स्वरूप समाप्त होते जाएगा। दक्ष प्रजापति के श्राप का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। 14 दिन तक निरंतर तुम छोटे होते जाओगे। ऐसे ही क्रम चलेगा जब तक सूरज चांद है, जब तक धरती है, श्राप नहीं मुक्त होगा। चंद्र देवता को संतोष हुआ कि कम से कम इतना चलता रहा तो मैं जीवित रहूंगा और सृष्टि की सेवा करता रहूंगा ये 14 दिन में। पर महादेव मैं ये जानना चाहता हूं कि शुक्ल पक्ष की पड़वा प्रथमा तिथि को मेरा स्थान कहां होगा? आपने तो मुझे 14 दिन ही बताया है। तो भगवान महादेव ने कहा तुम्हारे लिए जब धरती पर स्वर्ग में कहीं स्थान नहीं होगा प्रतिभा पदा में, तो इसीलिए मैं तुम्हें धारण अपनी जटाओं में कर लूंगा और तुम द्वितीय तिथि को दुनिया में दर्शन दोगे, मेरी जटाओं में दर्शन होगा तुम्हारा। चंद्रमा को भगवान ने पड़वा में प्रथमा तिथि में प्रथम दिन अपनी जटाओं में स्थान दिया
यानी कि अपने माथे पर स्थान दिया भगवान ने चंद्र देवता को भक्ति से प्रसन्न होकर। वही मैं आपको कह रहा हूं कि जो परमात्मा की भक्ति में निपुण हो जाते हैं, भगवान उन्हें अपने सिर पर बिठा लेते हैं, उन्हें अपने माथे पर रख लेते हैं। भगवान जब माता पिता का, दादी दादा का छोटे बच्चों से मोह बढ़ता है, खिलोल बढ़ती है, तो माता पिता बच्चों को अपने सिर पर कैसे लाद के घूमते हैं गली में, ऐसे भगवान भी अपने भक्त को लाद कर घूमता है गली में। भगवान कभी पटकता नहीं अपने भक्त को। महाराज सारी दुनिया पटकेगी पर परवान तुम्हें, भगवान तुम्हें साध कर घूमेंगे। प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने कैसा चाटा गोद में लेकर। महादेव ने चंद्रमा से फिर कहा और वरदान मांग लो। तब चंद्र देवता कहने लगे, महादेव मेरे जैसे न जाने कितने पापी संसार में रहते हैं जो अपनी पत्नियों के साथ में अपराध करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, कपट और छल करते हैं। ऐसे पापियों के जीवन में तो गुरु भी नहीं है जो उन्हें तुम्हारा मार्ग बताकर ध्यान करवाए, साधना करवाए और पत्नी के साथ छल करने के पाप से मुक्ति का मार्ग खुले। तो ऐसे पापियों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए महादेव आप आए हैं तो यहीं स्थापित हो जाइए, ऐसे पापियों का उद्धार आपके दर्शन से हो जाएगा। तब भगवान महादेव ने अपने विरक्त निराकार रूप उस ज्योति को स्थापित कर दिया और चंद्र देवता का गुप्त नाम था सोमदत्त। उसमें सोमदत्त नाम जो है महादेव ने लेकर कहा कि हे सोमदत्त, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारे नाम से प्रकट हुआ हूं, इसीलिए आधा श्रेय तुम्हारे नाम को जाएगा और आधा मेरे नाम को जाएगा। तो पहला श्रेय तुम्हारा सोम और दूसरा भोलेनाथ, दूसरा नाम का अंत मेरा होगा। तो भगवान सोमनाथ के रूप में वहां स्थापित हो गए सागर पर पश्चिम दिशा में। और महत्तम सोमनाथ महादेव स्थापित हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में। चंद्र देवता को भगवान शंकर ने महत्तम बताया, हे चंद्रदेव, जो भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में आकर के सागर के पानी से मेरा अभिषेक करके उस जल कुंड से स्नान कर लेगा, उसके रोग व्याधि संकट दूर हो जाएंगे। चंद्र देवता स्वर्ग में लौट आए, अपनी पत्नियों के साथ में पुनर्जीवन जीने लगे। सोमनाथ महादेव की पावन कथा सुनकर के 88,000 ऋषि कृत हो गए, धन्य धन्य हो गए, आनंदित हो गए। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप भी वही काम करो जिससे आपको भगवान का वरदान मिल जाए और आपके भजन की वजह से भगवान धरती पर अवतरित हो जाए, लाखों करोड़ों का भला हो जाए आपके भजन से। ऐसा भजन, ऐसा ध्यान, ऐसी स्तुति परमात्मा की करो। ये मतलब पूर्ति भक्ति किसी काम की नहीं है प्यारे। आए मतलब निकल गया, पूजा हो गई भगवान की, बस पूरा हो गया। सरयू माता का अभिषेक हो गया, बस पूरा हो गया। न, जीवन में करते करते और आशा बनाए रखो। हे सरयू माता, हे रघुनाथ, हे रघुवर, आप बार बार बुलाओ और हमसे बार बार सेवा करवाओ, दर्शन करवाओ, पूजा करवाओ। जो कुछ हमसे हो जाए वो हमसे करवाते रहो और हमारे लिए, हमारी भक्ति से प्रसन्न हो। तो इस जगत का कल्याण करने के लिए आप संसार में बने रहो, कण कण में व्यापक, कभी कभी प्रदर्शन करते रहो अपनी लीलाओं का, जिससे पापियों का उद्धार होता रहे। बंधुओं, एक अच्छा डॉक्टर हो जाए शहर में तो कितने लोगों का सेवा करता है। एक अच्छा पुलिस अफसर आ जाए तो समाज की जेले भर की कितनी बढ़िया सेवा करता है। एक डीएम, एक कलेक्टर बढ़िया आ जाए तो देश को, जिले को कितना बढ़िया कर देता है। ऐसे ही एक भगत पैदा हो जाए गांव में, शहर में, नगर में, क्षेत्र में, तो पार कर देता है नैया समाज की। महाराज, अब साधु संतों को देखना है तो अयोध्या आओ, काशी आओ, हरिद्वार आओ। पर जैसे डॉक्टर दिख रहे हैं आपको गांव गांव,
ऐसे साधु भी आपको गांव गांव दिखने चाहिए। ऐसा समय आ जाना चाहिए, हर जगह साधु निवास करे, हर जगह साधु रहे। समाज का व्यवहार इतना गंदा हो गया है कि सारे साधु तीर्थों में ही जाके बस रहे हैं, कोई साधु गांव में सेवा नहीं करना चाहते। सारे साधु पहले गांव में सेवा करते थे, जंगलों में रहते थे। आदमी की सोच में इतना परिवर्तन आ गया है, समाज की सोच में इतना परिवर्तन आ गया है। साधु गाड़ी में चले तो टोकेंगे, साधु अच्छा खा ले तो टोकेंगे, साधु बढ़िया कपड़ा पहन ले तो टोकेंगे, साधु बढ़िया टाइल्स लगा दे तो टोकेंगे, और अपने लिए सारे काम उनके हाईएस्ट होने चाहिए और साधु के सब लो होने चाहिए। साधु ने ऐसा क्या पाप किया है जो उसको गाड़ी में नहीं बैठना, हवाई जहाज में नहीं बैठना, अच्छे घर में नहीं रहना, अच्छी थाली में खाना नहीं खाना। साधना के समय साधु को साधना करनी चाहिए, भूखा रहने के समय साधु को भूखा रहना चाहिए। देश के ऊपर विपत्ति संकट आ जाए तो साधु त्याग कर सकते हैं भोजन का, पर तुम कभी त्याग नहीं कर सकते। एक ट्रेन में एक बनिया सवारी कर रहा था और एक साधु बैठे थे ट्रेन में पहले से ही। बनिया ट्रेन में चढ़ा, बनारस का बनिया था, अग्रवाल होगा। 3-4 सूटकेस बनिया के पास, 5-4 लुगाई, नातू पोते। अब जितने सदस्य ट्रेन में चढ़ेंगे उनके हिसाब से बैग भी होगा, सामान भी होगा। महात्मा अकेला, महात्मा भी बिस्तर, बैग, भोजन, चूल्हा, चाखी, महात्मा के भी 5-7 बैग। सेठ ने महात्मा को देखा, थोड़ी देर तो सेठ चुप रहा, पेट में गैस नहीं पची तो सेठ बोलने लग गया। सेठ साधु की तरफ से तो मुंह फेर लिया सेठ ने। दूसरे लोग जो बैठे थे उनको बोला जैसे तुम लोग टॉन्ट मार के बोलते हो, देखो भाई बड़ा जमाना खराब आ गया आजकल, साधु में और गृहस्थी में कोई अंतर नहीं बचा है। देखो हम गृहस्थियों पे 5 बैग हैं, साधु पे देखो 5 बैग अकेले पे हैं, तो ये काय का साधु है, काय का त्यागी है, काय का महात्मा है। महात्मा सुन रहा था। महात्मा ने कहा कि इसको जवाब देंगे तो ये और कुछ बोलेगा और बात बढ़ेगी, इसलिए लोहा जब गर्म हो जाएगा तभी हथौड़ा मारूंगा, तभी फावड़ो कुलाड़ी बनाऊंगा। साधु देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। स्टेशन आया, साधु ने कहा यही तमाशा दिखाते हैं इसको। साधु ने कहा सेठ जी चलो चाय पी ले। रेल रुकी है और चाय पी ले, यहाँ चाय वाला आया नहीं है। तो सेठ जी तो मन मिल नहीं रहे थे महात्मा से, पर महात्मा ने हाथ पकड़ लिया कि अब तुम्हें हमारे साथ पीना ही पड़ेगा चाय, यहाँ बढ़िया चाय मिलती है और ये बढ़िया जो है रतलाम स्टेशन है इसका नाम, यहाँ पे सेव अच्छी है, नमकीन अच्छी है, अब बैठो, आओ 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 आओ। तो चले गए सेठ जी। साधु चाय पीने बैठ गए, नमकीन निकलवा ली, नमकीन खाने लग गए और रेल सीटी मारे। साधु ने कहा भाई सेठ जी ये नमकीन बहुत बढ़िया बताई है, ये रतलाम की स्पेशल नमकीन है और खाने में तो बनिया थोड़ा रहवई, ये लालची तो खाया तो और नमकीन, ये फलानी नमकीन, ये ढिकानी नमकीन। अब रेल सीटी मारी, साधु को समझ गया रेल चल गई। सेठ ने देखा, दौड़ पड़ा, साधु ने हाथ पकड़ लिया। अरे सेठ जी रुको, कहां भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये रेल कहां भाग के चली जाएगी। अरे चले जान दो, चली जाएगी तो जाएगी, तो जाएगी, कहां जाएगी। तो सेठ जी माथा पटके, अरे महाराज, अरे बाबा छोड़ दे, मेरी पत्नी है, मेरी छोरा की बहू है, उसमें मेरा सामान है, मेरा बैग है, मेरा ठिकाना है, मेरा फलाना है। तो महात्मा ने कहा मेरा भी तो ठिकाना फलाना सब ट्रेन में ही है, मेरे भी तो सारे बैग ट्रेन में हैं। सेठ जी ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, रेल चली गई मैं रह गया, कैसे होगा, कौन उतारेगा, मेरा तो सामान चला गया, मेरा तो उसमें ये रखा था। सेठ जी ने कहा, महात्मा ने जवाब दिया कि सामान चाहे हमारा और गृहस्थियों का एक जैसा हो, हमारे कमरे में एसी और महात्मा के कमरे में एसी,
गृहस्थ के घर में कार, महात्मा के पास कार, चाहे ये सब कुछ बराबर दिख रहा हो, पर जब रेल छूटती है तो महात्मा को टेंशन नहीं रहता और गृहस्थी चिल्लाता है सामान के लिए। सामान हमारा भी गया है पर हमें सामान की कोई फिक्र, जहां गया गया, आगे जो मिलेगा उस पर देखेंगे महाराज। साधु संसार को वहीं त्याग देता है पर संसारी गृहस्थी त्याग सकता। इतना फर्क है सेठ जी साधु में और गृहस्थ में। देखने में ऐसे लगते साधु पर उनमें त्याग की कोई कमी नहीं है। ग्रह त्याग जो कर सकते हैं, रिश्तेदार का त्याग कर सकते हैं, वो क्या नहीं त्याग कर सकते। अपने अनन्य सुखों को जला के भस्म कर सकते हैं तो वो किस चीज का त्याग नहीं कर सकते। और उस त्याग का परिणाम है कि आपको सुख मिलता है साधुओं से। अगर साधु ऐसे ही रहे ये सारी दुनिया लचर पचर हो जाएगी महाराज। साधु के अंदर अनमोल त्याग होता है। सोमनाथ महादेव की पावन कथा जब ऋषियों ने सुनी तो महादेव की अनंत ज्योतिर्लिंग, अनंत लीलाओं के पावन कथाओं का वर्णन सुनने का लालच पैदा होता चला गया। तब भगवान सूत जी ने और कथा सुनाई। कहा भगवान का कैसा विश्वास भक्त के पास होना चाहिए। जिस समय हम पूजा कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने पर क्या पूजा छोड़ दें, क्या पूजा पाठ छोड़ दें, क्या यज्ञ छोड़ दें? हवन कुंड से भागकर पहले कुत्ता भगा के आए, बिल्ली भगा के आए, पहले दुश्मन को देखें कि पहले हमने जो पूजा शुरू की है उसे विश्राम होने दें, पूरी होने दें। अरे ऋषियों, ध्यान करते समय, भजन करते समय, पूजा करते समय, यज्ञ करते समय, कथा करते समय, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए, इतना बड़ा संकट आ जाए, पर अपना कर्म कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर जिसका अटल विश्वास होता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान धरती फाड़ कर, छप्पड़ फाड़ कर बाहर आते हैं। ऐसे मेरे महादेव है।